प्राचीन समय की बात है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी द्वारिका में भ्रमण कर रहे थे। माता रुक्मणी ने वहां पर एक पेड़ पर बहुत ही सुंदर पक्षी को देखा, जिसे देखते ही माता रुक्मणी काफी प्रसन्न हुई। लेकिन तभी माता रुक्मणी ने देखा कि उस पक्षी के एक पैर नहीं है और वह पेड़ की डाल पर ठीक से बैठ नहीं पा रहा है। यह देखकर उनका मन अगले ही पल क्षुब्ध हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मणी की मनोदशा को समझकर मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, क्या बात है देवी, आपका मन किस बात से परेशान हो रहा है? माता रुक्मणी ने कहा, हे स्वामी, यह इतना सुंदर पक्षी है और फिर भी यह एक पैर से विकलांग क्यों है? भगवान श्री कृष्ण बोले, देवी, हर जीव अपने कर्मों के फलों से बाध्य है। वो जैसा कर्म करता है उसे उसके परिणाम भोगने होते हैं। ये इसके पूर्व जन्म के ही कर्म दंड है। माता रुक्मणी बोली, स्वामी, आप मुझे ऐसी कोई कथा सुनाइए जिससे मनुष्य के कर्म और उसके कर्म फल के विधान के बारे में जानकारी मिल सके। भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी की बात सुनकर एक कहानी शुरू करते हैं और कहते हैं, हे देवी, आप ध्यान से सुनो। मैं आपको एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी बहुत ध्यान से सुनना, और जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा अंत तक बहुत ध्यान से सुनेगा और समझेगा, उसका कल्याण होगा और उसे सुख, संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह कहानी एक राजा और उसकी 7 पुत्रियों की है। यह बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसकी 7 पुत्रियां थीं। सभी 7 राजकुमारियां बहुत सुंदर थीं, लेकिन जो सबसे छोटी राजकुमारी थी वह बहुत ही सुंदर और समझदार थी। उस राजकुमारी का नाम दुर्गा था, जो अपनी सभी बहनों में सबसे ज्यादा समझदार भी थी। राजा की पत्नी की मृत्यु हो गई थी, और जब रानी की मृत्यु हुई तो 7 पुत्रियां बहुत छोटी थीं। फिर इन 7 राजकुमारियों के पालन पोषण की जिम्मेदारी राजा पर आ गई थी। राजा अपनी बेटियों को बहुत प्यार करता था। वह उन सभी राजकुमारियों की अच्छे से देखभाल करता था, उन्हें माता पिता दोनों का प्यार देता था। राजा चाहता था कि राजकुमारियों को यह महसूस न हो कि उनकी मां नहीं है। वह उनके लिए तरह तरह के भोजन बनवाता और अच्छे अच्छे कपड़े भी लाकर देता था। वह अपनी बेटियों का पालन पोषण अच्छे से करने की पूरी कोशिश करता था। धीरे धीरे राजकुमारियां बड़ी होने लगीं और वे अपने पिता राजा महाराज के लिए भोजन बनाकर रख देती थीं। जब भी राजा अपने मंत्रियों के साथ किसी राज कार्य के लिए अपनी राजधानी से बाहर जाता, तो राजकुमारियां उनके लिए खाना बनाकर रास्ते में भेज देती थीं। धीरे धीरे समय बीत रहा था। उस राज्य में राजा का एक प्रधान सेवक था जिसकी मृत्यु हो गई थी। वह भी अपने पीछे पत्नी और एक छोटी लड़की छोड़ गया था। अब वे दोनों प्रधान सेवक के बिना इस संसार में अकेली रह गई थी। राजा की 7 लड़कियां अपने पिता के लिए भोजन तैयार करती थीं। जब वे भोजन बना रही होती थीं, तो उसी समय वह प्रधान सेवक की पत्नी, जो कि अब विधवा थी, उन राजकुमारियों के पास आ जाती और राजा की बेटियों से थोड़ी सी आग मांगती। छोटी राजकुमारी दुर्गा उस औरत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वह उसका अपमान कर देती और कहती, अपने घर जाकर खुद आग जलाओ, तुम रोज रोज हमसे आग क्यों मांगने आ जाती हो? लेकिन उस औरत पर इस बात का कोई असर नहीं होता। वह विधवा औरत प्रतिदिन उनसे आग मांगने के लिए आ जाती और छोटी राजकुमारी उसे कितना भी बेइज्जत और मना करती, वह नहीं रुकती थी। राजकुमारी दुर्गा की जो 6 बड़ी बहनें थीं, वे अपनी छोटी बहन को बहुत समझाती। दुर्गा, शांत रहा करो, वह महिला बेचारी विधवा है। अगर हम उसे थोड़ी सी लकड़ी की आग दे देंगे और ये उससे अपने लिए आग जल लेगी तो क्या हो जाएगा? जब देखो तुम उस औरत से लड़ती झगड़ती रहती हो और उसे इतना भला बुरा सुनती हो। वह तो हमारे यहां आकर केवल थोड़ी सी आग ही तो मांगती है। अपनी बड़ी बहनों की बात सुनकर दुर्गा कहती है, कोई बात नहीं, आज तुम मेरी बात नहीं समझ सकती, लेकिन देख लेना, एक दिन यह औरत हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर देगी। यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा और वह औरत रोज उनके घर आग मांगने आती रही। जैसे तैसे वह नजर बचाकर
राजा के खाने में राख मिला देती थी, क्योंकि वह विधवा औरत बड़ी अजीब स्वभाव की थी। वह जल्दी जल्दी से राख मिलाकर राजा का बना हुआ भोजन खराब कर देती थी। धीरे धीरे राजा को भी अपने खाने में कुछ खराबी महसूस होने लगी। वह जानता था कि उसके लिए खाना उसकी बेटियां बनाती हैं। राजा अपनी बेटियों से बहुत अधिक प्रेम करता था, इसलिए वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बेटियां उसका खाना क्यों खराब कर देती हैं। उसे इस बात का विश्वास नहीं हुआ कि उसका खाना खराब क्यों लगता है। एक दिन राजा ने सोचा कि सच्चाई जानने के लिए उसे अपनी बेटियों पर नजर रखनी चाहिए। उसने मन में विचार किया, मेरी बेटियां मेरे लिए ऐसा तो नहीं कर सकती कि वे मेरा खाना खराब कर दें। ऐसा सोच विचार करके राजा अपने कक्ष में चला गया, और जब उसकी बेटियां खाना बना रही थीं, तो वह छिपकर यह देखने लगा कि उसकी पुत्रियां किस मकसद से उसका खाना खराब कर रही हैं। ऐसा खराब खाना खिलाकर क्या वे मुझे मारना चाहती हैं? ऐसा विचार करके राजा अपनी बेटियों को छुप कर देखने लगा। अब क्योंकि राजा अपनी बेटियों से प्यार भी बहुत करता था, इसलिए राजा ने दीवार के गुप्त झरोखे से देखा। वह जानना चाह रहा था कि उसकी बेटियां कैसे खाना खराब कर रही थीं। उसने देखा कि उसकी 7 बेटियां बहुत सावधानी से चावलों को धो रही थीं और बड़ी ही स्वच्छता से भोजन तैयार कर रही थीं। जैसे ही सभी प्रकार का भोजन तैयार हो गया, तो राजा ने देखा कि उसकी बेटियों ने खाना बहुत सफाई से, ध्यान से और सावधानी से एक तरफ रख दिया था। इसके बाद राजा ने जो देखा वह देखकर रहा बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। उसने देखा कि वह विधवा औरत उनके घर पर आई और उसने भोजन पकाने के लिए आग मांगी। दुर्गा उस पर क्रोधित हो गई और उसे भला बुरा सुनाने लगी। दुर्गा कहने लगी, जब देखो मुंह उठाए आग मांगने चली आती है। फिर दुर्गा की दूसरी बहनों ने उसे समझाया, कोई बात नहीं, वह आग ही तो मांग रही है, तुम गुस्सा मत करो। जब वह औरत आग लेकर जाने लगी, तो उसने राजकुमारियों की नजरों से बचकर सारे खाने में राख मिला दी। इस प्रकार उसने सबसे नजरें बचाकर सारा खाना खराब कर दिया। राजा ने देखा कि उसकी बेटियों ने तो बहुत अच्छे से और सफाई से खाना बनाया था, लेकिन प्रधान की पत्नी ने नजर बचाकर सारे खाने में राख मिला दी और सारा खाना खराब कर दिया। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत दरबार में घोषणा की और अपने आदमियों को प्रधान की पत्नी को पकड़कर लाने के लिए भेजा। विधवा औरत को जब दरबार में लाया गया, राजा ने विधवा औरत से पूछा, यह सब तुमने क्यों किया? विधवा औरत ने कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं तो एक खेल खेल रही थी और मैं यह देखना चाहती थी कि आप कितने चतुर और समझदार हैं और इस समस्या का समाधान कैसे निकालते हैं। वह औरत महाराज की प्रशंसा करते हुए कहने लगी, महाराज, आप तो बहुत ही न्यायप्रिय और समझदार हैं। इस प्रकार उस औरत ने राजा को अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा दिया। उसकी ऐसी बातें सुनकर राजा भी उसकी समझदारी के कारण उस पर अत्यधिक प्रसन्न हो गया और उस पर मोहित भी हो गया। राजा ने उसे दंड देने के बजाय रानी बनाने का निर्णय कर लिया और इस तरह उससे विवाह कर लिया। अब वह प्रधान की विधवा पत्नी विवाह करके राजमहल में आ गई और रानी बन गई। अब यह नई रानी राजा की पहली पत्नी से पैदा हुई 7 बेटियों से बहुत अधिक नफरत और घृणा करने लगी। वह चाहती थी कि किसी भी प्रकार से यह 7 राजकुमारियां महल से निकल जाएं। राजकुमारियों को महल से निकालने के लिए वह नई नई साजिशें रचने लगी और सोचने लगी, जैसे भी हो, इन 7 को किसी भी तरह महल से भगा देने के बाद राजा की सारी धन संपत्ति और ऐश्वर्य केवल मेरे और मेरी पुत्री के लिए ही होंगे। वह चाहती थी कि उसकी अपनी पुत्री राजमहल में राजकुमारी बनकर रहे और उसे ज्यादा सम्मान मिले। लेकिन राजा अपनी बेटियों को बहुत प्यार करता था और वह उन्हें दुख में नहीं देख सकता था। दूसरी ओर नई रानी हर प्रकार से राजा की बेटियों को दुखी करना चाहती थी। वह उन्हें पूरा दिन कामों में लगाए रखती थी। धीरे धीरे वह राजा की 7 बेटियों को खाने के लिए भरपेट खाना भी नहीं देती थी। वह उन्हें बहुत कम खाना देती थी और धीरे धीरे उनकी दूसरी जरूरतों और सुख सुविधाओं को कम करती जा रही थी। इस प्रकार
सातों बहनों पर हर प्रकार से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इसके विपरीत अब वह प्रधान की विधवा, जो रानी बन गई थी, अपनी बेटी को हर प्रकार की सुख सुविधाएं देती थी। वह अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती थी। वह अपनी बेटी के लिए अच्छे अच्छे भोजन बनाती, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती और उसके लिए अच्छे अच्छे सामान का संग्रह करती। रानी ने राजा की पहली पत्नी से, जो 7 राजकुमारियां थीं, उन्हें सभी प्रकार के सुखों से वंचित कर दिया। सभी बहनें बहुत दुखी और उदास रहती। एक दिन बहुत अधिक परेशान होने के कारण वे 7 बहनें महल के बाहर जाकर अपनी मां की समाधि पर रोने लगीं। वहां जाकर वे अपनी मां से कहने लगीं, मां, क्या तुम अपनी बेसहारा, लाचार, बेबस पुत्रियों को नहीं देख सकती हो? हम सब कितनी अधिक दुखी हैं। हमारी सौतेली मां हम पर कितने जुल्म ढा रही हैं। हम भूख प्यास से तड़प रहे हैं। अब हम क्या करें? धीरे धीरे यह उनका रोज का काम हो गया। दिन में जब भी वे दुखी होती, वे अपनी मां की समाधि पर जाकर रोते हुए अपनी मां से अपना दुख कहती। एक दिन जब वे सभी अपनी मां की समाधि पर बैठी हुई रो रही थीं और सिसकियां भर रही थीं, तभी उन्होंने देखा कि उनकी मां की समाधि पर एक बहुत ही सुंदर अनार का पेड़ उत्पन्न हो गया। जल्दी ही वह पौधा पूरी तरह से ताजे, सुंदर और स्वादिष्ट फलों से भर गया। अब वे सभी 7 बहनें उन फलों को खाकर अपनी भूख को शांत करने लगीं। हर रोज जब उनकी सौतेली मां उन्हें खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं देती थी, वे सब अपनी मां की समाधि पर आकर अनार के फलों को खाकर अपनी भूख को शांत करने लगीं। आगे चलकर उन सब बहनों ने अपनी सौतेली मां द्वारा दिया जाने वाला घटिया भोजन खाना बंद कर दिया और केवल अनार के फलों को खाकर ही जीवित रहने लगीं। क्योंकि वह अनार का वृक्ष एक अद्भुत पेड़ था। उस पेड़ से फलों को जितना अधिक तोड़ा जाता, अगले दिन उससे अधिक पके और सुंदर स्वादिष्ट फल लग जाते, जो इन सब बहनों के लिए भोजन के लिए पर्याप्त होते थे। अब उनकी सौतेली मां सोचने लगी कि ये 7 भोजन भी नहीं करती हैं और मैं इन्हें इतना दुखी करती हूं, फिर भी ये सब इतनी सुंदर और स्वस्थ कैसे दिखाई दे रही हैं। इनमें से कोई बीमार भी नहीं लग रही और इनकी सुंदरता भी हमेशा बढ़ रही है। यह सब कैसे हो रहा है? जबकि अपनी बेटी को मैं इतना अच्छा अच्छा खिलाती हूं, तब भी वह इनके आगे बदसूरत लगती है। इस तरह से अब 7 राजकुमारियां अपनी मां की समाधि पर जाती, सुंदर और स्वादिष्ट अनार के पके फलों को खाती और अपनी मां का इसके लिए धन्यवाद करती। जब उनकी सौतेली मां से रहा नहीं गया, तो उसने इसका रहस्य जानने की सोची और एक दिन उसने अपनी बेटी को उनका पीछा करने के लिए कहा। उसने कहा, तुम जब राजा की 7 बेटियां पूरा काम निपटा कर जैसे ही बाहर जाने लगें, तो उनका पीछा करना और देखना कि वे कहां जाती हैं और क्या करती हैं। दूसरे दिन राजकुमारियों की सौतेली मां की बेटी उनका पीछा करते हुए उस समाधि के पास पहुंच गई और उसने देखा कि 7 बहनें अनार के पके हुए फलों को इकट्ठा कर रही हैं। अब दुर्गा ने उसे देख लिया और कहा, तुम सब क्या देख रही हो? यह लड़की हम सबका पीछा कर रही है, हम सबको देख रही है। चलो हम मिलकर इसे यहां से भगा देते हैं, इन अनार के फलों को छुपा देते हैं, नहीं तो यह यहां से जाकर सारी बातें अपनी मां को बता देगी और यह हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर सकती है। लेकिन दुर्गा की दूसरी बहनों ने कहा, अरे नहीं नहीं दुर्गा, तुम इतनी परेशान मत हो। यह लड़की तो निर्दोष है, इसकी मां हमें कष्ट देती है, तो इसमें इसका क्या कसूर है? ऐसा कहकर वे उसे अपने पास बुला लेती हैं और उसे भी खाने के लिए कुछ अनार दे देती हैं। अब वह लड़की अपने घर आकर अपनी मां से कहती है, मां, यह सभी कभी भूखी नहीं रहती। इनकी मां की समाधि पर एक अनार का पेड़ है। यह सभी उस पेड़ से अनार के फल तोड़कर खाती हैं और वह अनार बहुत ही स्वादिष्ट है, अद्भुत है। ऐसा मीठा फल मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाया। बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रानी बहुत गुस्से में आ गई और सोचने लगी, अब मैं इन्हें वहां से फल खाने से कैसे रोकूं। अगले दिन रानी ने पूरा समय अपने कक्ष में ही बिताया। राजा ने अपने कक्ष में आकर रानी से पूछा, रानी, तुम्हारे दुख और उदासी का क्या कारण है?
रानी ने राजा से कहा, मुझे सिर में बहुत दर्द हो रहा है और ऐसा लगता है जैसे यह दर्द मेरी जान ले लेगा। अगर कोई मुझे मेरे इस दर्द से मुक्त कर सकता है तो वह अनार का सुंदर पेड़ है जो तुम्हारी पहली पत्नी की समाधि पर है। वह अनार का पेड़ ही मेरा यह दर्द दूर कर सकता है। राजा के पूछने पर रानी ने कहा, उस पेड़ को उखाड़कर उसकी जड़, तना और पत्तों को पानी में उबालकर जो जल तैयार होगा उससे मेरे सिर की मालिश करने पर और मेरे द्वारा उसका सेवन करने पर मेरा सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। रानी की बात मानकर राजा ने उसी समय अपने नौकरों को आदेश दिया कि वे तुरंत उस अनार के पेड़ को तने और पत्तों समेत उखाड़ कर ले आएं। सेवकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया और उस सुंदर अनार के पौधे को जड़ सहित उखाड़ कर ले आए। जैसे रानी ने कहा था, राजा ने सेवकों के द्वारा उस पौधे को जल में उबालकर रानी के लिए औषधि के रूप में तैयार करवा दिया। उससे रानी के सिर की मालिश की गई और उसका सेवन करवाया गया। सेवन करने के बाद उस रानी ने राजा से कहा, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूं और बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं। आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। राजा ने कहा, नहीं रानी, यह तो मेरा हक है। अगले दिन जब सातों बहनें अपनी मां की समाधि पर गईं तो उन्होंने देखा कि वहां समाधि पर से अनार का वह सुंदर पौधा गायब हो चुका था। यह देखकर वे सभी परेशान हो गईं और दुखी होकर रोने लगीं। वे सोचने लगीं, अब वहां मां की समाधि पर अनार का पेड़ भी नहीं है, हम कहां जाएंगी और क्या खाएंगे। अनार का पेड़ ना होने के कारण अब वे सभी फिर से भूखी मरने लगेंगी। दुखी होकर वे अपनी मां से प्रार्थना करने लगी। तभी उन्होंने देखा कि अनार के पेड़ के स्थान पर एक छोटा सा तालाब बन गया जो मक्खन जैसे पदार्थ से भरा हुआ था। वह जल्द ही सफेद ठोस रोटी की तरह बन गया। यह देखकर वे सब बहनें बहुत खुश हुईं और उनमें से कुछ रोटी लेकर खाने लगीं, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट थी। अगले दिन भी वही हुआ और इसके बाद यह रोज की बात हो गई। हर रोज सभी राजकुमारियां अपनी मां की समाधि पर जातीं और देखतीं कि एक छोटे से तालाब में पहले मक्खन बनता है, फिर वह मक्खन रोटी का रूप ले लेता है और उस रोटी को खाकर वे अपनी भूख शांत कर लेतीं। अनार का पेड़ उखड़ जाने के बाद भी सातों राजकुमारियों की पहले जैसी हालत देखकर रानी परेशान हो गई। उस दुष्ट रानी ने अपनी पुत्री को बुलाकर कहा, मुझे पता नहीं यह क्या हो रहा है। मैंने तो उस अनार के पौधे को नष्ट कर दिया था जो रानी की समाधि पर उगा था। फिर भी वे सब लड़कियां बिल्कुल भी दुखी नहीं लगती, ना ही वे उदास हैं और ना ही दुबली पतली हुई हैं। फिर वे अपना भोजन कहां से खाती हैं? क्योंकि महल में जो भोजन मैं उन्हें देती हूं वह तो वे खाती नहीं हैं। इसलिए तुम फिर से उनका पीछा करके पता लगाओ। रानी ने अपनी पुत्री से कहा, तुम उन पर नजर रखो और देखो कि क्या माजरा है। अगले दिन जैसे पहले सातों बहनें अपनी मां की समाधि पर चली गईं। जब वे वहां जाकर मक्खन से बनी रोटियां खा रही थीं, तभी सबसे पहले दुर्गा ने सौतेली मां की बेटी को देखा जो छुपकर उन पर नजर रख रही थी। उसने अपनी बहनों से कहा, देखो यह लड़की फिर से यहां आई है और हम पर नजर रख रही है। चलो हम इस तालाब को ढक लेते हैं ताकि यह उसे न देख सके। अगर हमने अपनी रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा भी इसको दिया तो यह जाकर अपनी दुष्ट मां को बता देगी और यह हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात होगी, क्योंकि वह दुष्ट रानी फिर से कोई न कोई षड्यंत्र रचेगी। दुर्गा की बड़ी बहनों ने समझा कि दुर्गा बिना किसी बात के उस बेचारी पर संदेह कर रही है, इसलिए उन सभी ने उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इसके विपरीत उन्होंने प्रधान की पुत्री को भी स्वादिष्ट रोटी खाने के लिए दे दी। राजा की 6 बेटियां बिल्कुल भोली भाली थीं, इसीलिए जब दुर्गा उन्हें कुछ बताती तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता था। वे सोचती, यह छोटी है इसीलिए इसे कुछ ज्यादा ही संदेह हो रहा है। जब उनकी सौतेली मां को सातों राजकुमारियों के बारे में यह रोटी वाली बात पता चली तो वह क्रोध से बहुत लाल पीली हो गई और उसने अपने नौकरों को बुलाकर कहा, तुरंत जाओ, रानी की समाधि को उखाड़ दो
और पास में जो छोटा सा तालाब है उसे कूड़ा करकट आदि से भरकर नष्ट कर दो। अब जब सभी राजकुमारियों ने देखा कि उनकी मां की समाधि ही नहीं है तो वे बहुत दुखी हो गईं और जोर जोर से रोने लगीं, क्योंकि अब उनके पास कोई और उपाय नहीं था। फिर भी रानी संतुष्ट नहीं हुई। एक दिन रानी ने फिर से भयंकर बीमारी का बहाना बनाकर अपने कक्ष में पड़ी रही और महाराज को बुलाया गया। महाराज ने आकर रानी की बीमारी का कारण जानना चाहा। राजा ने कहा, चाहे मेरा सारा साम्राज्य बिक जाए, लेकिन मैं तुम्हारी बीमारी को ठीक करने के लिए तुम्हें अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखाऊंगा और तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। लेकिन वह रानी अपनी चाल चली रही थी, क्योंकि वह स्वभाव से ही दुष्ट थी। वह बोली, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे जीवन को बचाने के लिए तुम्हारा केवल एक छोटा सा कार्य ही काफी होगा। राजा ने कहा, तुम कहो तो सही, जो तुम कहोगी मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। इसके लिए मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूं। फिर रानी ने कहा, मेरे जीवन को बचाने के लिए आप एक कार्य करो। आपकी जो पहली पत्नी से 7 राजकुमारियां हैं, तुम उनकी हत्या कर दो और उनकी हत्या के बाद उनका खून मेरे सिर और मेरी हथेली पर लगाना। इस तरह से उनकी मृत्यु से मेरा जीवन बच जाएगा। इन शब्दों को सुनकर राजा दुख से भर गया। उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही गायब हो गई। वह मूर्छित सा होकर गिरने वाला था, लेकिन फिर भी राजा ने अपने आप को संभाल लिया, क्योंकि उसे अपनी प्रतिज्ञा टूटने का भय था और वह अपनी बेटियों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। राजा ने मन को कठोर किया और राजकुमारियों की तलाश करने लगा। जब राजा ने अपनी 7 राजकुमारियों को अपनी मां की समाधि के पास बैठकर रोते हुए देखा तो राजा कांप उठा, क्योंकि वह अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था। एक तरफ उसकी रानी की इच्छा, दूसरी तरफ उसकी बेटियों का जीवन। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अब राजा को समझ में आ गया कि उसकी बेटियां सौतेली मां के साथ खुश नहीं हैं और सौतेली मां भी उन्हें खुश नहीं रख पा रही हैं। राजा ने उनके पास पहुंचकर प्रेम पूर्वक अपनी बेटियों से कहा, तुम मेरे साथ इस महल से बाहर जंगल में चलो। पिता की बात मानकर वे सभी उसके साथ चल पड़े। राजा ने उन्हें लेकर जंगल की ओर कदम बढ़ा दिया। जंगल में कुछ दूर जाकर एकांत में राजा ने आग लगाई और उन सब के लिए कुछ चावल पकाकर उन्हें खाने के लिए दिया। दोपहर का समय था और इस समय बहुत अधिक गर्मी हो रही थी, जिसके कारण सभी 7 बहनें खाना खाने के बाद गहरी नींद में सो चुकी थीं। जब राजा ने देखा कि 7 बहनें सो चुकी हैं, तो वह चुपचाप छिपकर उन लड़कियों से नजर बचाकर वहां से भाग गया। उन सबको गहरी नींद में सोते हुए राजा ने वहीं छोड़ दिया। राजा अपने मन में यह सोचकर खुश था कि चलो, हमारी पुत्रियां जहां कहीं भी रहेंगी, कम से कम जीवित और सुरक्षित रहेंगी। वे अपनी सौतेली मां के अत्याचारों से तो बची रहेंगी या कहीं जाकर अपना जीवन गुजार लेंगी। साथ ही उसने भगवान से प्रार्थना की कि वे इस एकांत जंगल में उसकी बेटियों को भूखे प्यासे या किसी जानवर के भोजन के रूप में मृत्यु का शिकार होने से बचाएं। राजा इस प्रकार सोचते हुए और बार बार भगवान से प्रार्थना करते हुए वहां से चला गया। राजा ने वापस आते समय जंगल में एक हिरण को मारा और उसके खून को लेकर महल में वापस आ गया। उसने रानी के सिर और हथेली पर उस हिरण के खून को लगा दिया। वह क्रूर रानी सोचने लगी कि राजा ने सच में 7 राजकुमारियों को मार दिया है। उसने राजा से कहा, अब मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूं। उधर जंगल में राजा के चले जाने के बाद 7 बहनों की नींद खुल गई। उन्होंने अपने आप को घने जंगल में अकेला पाया। जब उन्होंने अपने चारों तरफ भयंकर जंगली जानवरों की आवाजें सुनी, तो उन आवाजों को सुनते ही वे डर कर कांपने लगीं। उनका पूरा शरीर भय से कांपने लगा, जिसके कारण वे सब रोने और चिल्लाने लगीं। अपने आप को वहां अकेला पाकर वे अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने पिताजी को पुकारने लगीं। उन्हें आशा थी कि उनकी आवाज को सुनकर उनके पिता जरूर आएंगे, लेकिन उन सबको ऐसा करते हुए बहुत समय गुजर गया, लेकिन राजा नहीं आए। उनकी आवाज के सिवाय वहां कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। ठीक उसी दिन
उस जंगल में एक पड़ोसी राज्य के राजकुमार शिकार खेलने के उद्देश्य से आए थे। जब वे सब अपने राज्य के लिए लौट रहे थे, तब राजकुमारों में से सबसे छोटे राजकुमार ने अपने भाइयों को रोकते हुए कहा, भाई, जंगल में जरूर कोई फंसा हुआ है। हमें उनकी सहायता करने के लिए चलना चाहिए। शायद वे किसी को पुकार रहे हैं। अब सब लोग रुक गए। छोटे राजकुमार ने कहा, क्या तुम सब इस आवाज को नहीं सुन रहे? चलो उस दिशा में चलते हैं जहां से यह आवाज आ रही है और तलाश करते हैं कि यह कौन है। इस प्रकार छोटे राजकुमार ने अपने 6 भाइयों को बताया तो 7 राजकुमारों ने जंगल में डरते हुए अपने रथों को उसी दिशा में दौड़ा दिया जहां से रोने की आवाज आ रही थी। कुछ ही समय में वे 7 राजकुमार जंगल में उस जगह पर पहुंच गए जहां वे 7 बहनें विलाप करते हुए रो रही थीं। उन सबको इस तरह से विलाप करते हुए देखकर राजकुमारों को दया आ गई। सबसे बड़े राजकुमार ने बहुत अधिक आश्चर्यचकित होकर और साथ ही बड़ी व्याकुलता से उनसे पूछा, तुम सब यहां पर कैसे फंसी हो? तुम कौन हो? राजकुमारियों ने अपनी सारी कहानी उन 7 भाइयों को सुना दी। तब 7 राजकुमारों ने यह निश्चय किया कि भगवान की कृपा से यह 7 राजकुमारियां हमें मिली हैं। हमें इन्हें अपने राज्य में ले जाना चाहिए और इनके साथ विवाह करके इन्हें अपने साथ ही रखना चाहिए। इस तरह से सबसे बड़े राजकुमार ने सबसे बड़ी राजकुमारी से विवाह किया, दूसरे ने दूसरी राजकुमारी से, और इस तरह से 7 राजकुमारों ने विवाह कर लिया। सबसे छोटे राजकुमार ने राजकुमारी दुर्गा से विवाह किया, जो कि सबसे अधिक बुद्धिमान और सुंदर थी। 7 राजकुमारों की शादी 7 राजकुमारियों से हो गई। विवाह करने के बाद 7 राजकुमार अपने राज्य में वापस लौट आए। उनके वापस आने पर पूरे राज्य की प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। करीब 1 साल बाद दुर्गा, जो सबसे छोटी राजकुमारी थी, को एक बेटा हुआ। बेटा होने पर परिवार के सभी लोग खुश थे। उन्हें ऐसा लगता था कि लड़के का एक पिता नहीं बल्कि 7 पिता हैं और 7 माताएं हैं। वे सब उसे बहुत प्यार करते थे और सब मिलकर अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करते थे। इस तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगा और वे बहुत खुश थे। समय के साथ दुर्गा का बेटा 2 साल का हो गया। एक दिन सबसे छोटे राजकुमार ने अपने भाइयों से कहा, शिकार खेलने का मन है, मैं शिकार पर जाना चाहता हूं। उसने अपनी पत्नी दुर्गा और अपने भाइयों से आज्ञा ली और वह शिकार पर निकल पड़ा। लेकिन कई दिन बीत गए और वह वापस नहीं आया। दिन बीतते गए पर राजकुमार का कोई अता पता नहीं था। यह कोई नहीं जान सका कि वह कहां गया और क्यों वापस नहीं आया। यह जानकर राजकुमारियों को बहुत दुख हुआ। जब उनके पति कहने लगे कि हम भी वहां जाएंगे और उसे ढूंढ कर लाएंगे, तो उनके भाइयों ने कहा कि वे अपने भाई के बारे में जाकर देखेंगे कि उसके साथ क्या हुआ और वह कहां चला गया है। वे सभी 6 राजकुमार छोटे राजकुमार की तलाश में राजमहल से निकल गए, लेकिन वे 6 भाई भी वापस नहीं आए। यह जानकर 7 राजकुमारियों को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। जब उनके पति वापस नहीं आए तो उनके मन में विचार आने लगे कि क्या हमारे पतियों को किसी ने जंगल में मार दिया है या उनके साथ कुछ गलत हुआ है। धीरे धीरे कुछ और दिन बीत गए, लेकिन 7 भाइयों में से कोई भी वापस नहीं आया। एक दिन दुर्गा अपने पुत्र को सुला रही थी और सभी बहनें नीचे के कमरे में काम कर रही थीं। ठीक उसी समय महल के दरवाजे पर कोई आया जिसने काला लबादा पहन रखा था। वह स्वयं को एक साधु बता रहा था और भिक्षा मांगने के लिए आया था। नौकरों ने कहा, तुम महल के अंदर भिक्षा मांगने के लिए नहीं जा सकते। राजा के सभी पुत्र इस समय बाहर गए हुए हैं। हमको लगता है कि वे सब मर गए हैं और उनकी विधवाओं को तुम्हारे भिक्षा मांगने से परेशानी हो सकती है, इसलिए तुम अंदर मत जाओ। द्वारपाल ने उसे खूब रोकने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने कहा, मैं एक साधु हूं और साधु को भोजन खिलाना और साधु को भिक्षा देना कोई गलत काम नहीं है। लेकिन वास्तव में वह कोई साधु नहीं था। वह तो एक जादूगर था जिसका नाम मूषक था। जादूगर मूषक ऐसे ही महल में घुस रहा था और उसने वहां पर बहुत सी सुंदर वस्तुएं देखी।
अंत में वह उस कमरे में पहुंचा जहां राजकुमारी दुर्गा अपने छोटे से बेटे को पालने में सुला रही थी। उसे देखते ही जादूगर मूषक ने सोचा, इतनी अधिक सुंदर औरत जो स्वर्ग की किसी अप्सरा की तरह है, आज तक मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। राजकुमारी दुर्गा को देखकर जादूगर उस पर अत्यधिक मोहित हो गया और सीधा उसके पास चला गया। उसके पास जाकर उसने दुर्गा से कहा, मैं तुमको पसंद करता हूं, अब मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। राजकुमारी दुर्गा अपने कमरे में इस प्रकार एक अनजान व्यक्ति को देखकर हैरान थी। यह जानकर राजकुमारी दुर्गा बहुत हैरान और घबराई हुई थी। उस जादूगर ने उस पर विवाह करने का दबाव डाला, लेकिन दुर्गा ने दृढ़ता से कहा, मैं पहले से ही शादीशुदा हूं, मेरा एक पति है और मुझे डर है कि वह मर चुका है। फिर भी मेरे पास एक छोटा सा बेटा है जिसके लिए मैं पूरी तरह से समर्पित हूं। वह मेरा एकमात्र सहारा है और मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। दुर्गा का जवाब सुनकर जादूगर मूषक को बहुत गुस्सा आया। वह बार बार उसे लालच देता रहा, लेकिन राजकुमारी दुर्गा ने उसे पूरी तरह नकार दिया। फिर उसने गुस्से में आकर कहा, मैं इस छोटे से बेटे का पालन पोषण करूंगी और मैं इसके पिता को जरूर ढूंढ लूंगी। मूषक जादूगर, जो सुनने का नाम नहीं ले रहा था, और भी क्रोधित हो गया। उसने कहा, तुम मेरी इच्छाओं को नहीं मानोगी तो मैं अपनी शक्ति से तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। और फिर उसने अपनी जादुई शक्ति से दुर्गा को एक छोटे से काले कुत्ते में बदल दिया। जादूगर ने उसकी ओर देखकर कहा, अब तू मेरी इच्छा से मेरे साथ चलेगी। इस जादू के असर से दुर्गा कुत्ते में बदल गई। अब वह कुत्ता बनकर इधर उधर भागने लगी, पूरी तरह बेबस और असहाय। उसके पास कोई ताकत नहीं थी जिससे वह अपनी बहनों को बता सके कि उसके साथ क्या हुआ। वह रो रही थी, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता था। उसकी स्थिति में दुख और भय था और वह असहाय होकर दौड़ रही थी। विवश होकर वह एक कुत्ते के रूप में अपनी मजबूरी लिए जादूगर मूषक के इशारे पर चलने लगी। जैसे ही जादूगर मूषक महल के दरवाजे तक पहुंचा, द्वारपालों ने उससे पूछा, तुमने इस छोटे से कुत्ते को कहां से लिया? जादूगर ने जवाब दिया, राजकुमारियों ने इस कुत्ते को मुझे एक उपहार के रूप में दिया है। यह सुनते ही द्वारपालों ने उसे बिना कुछ पूछे महल के दरवाजे से बाहर जाने दिया। कुछ समय बाद दुर्गा की 6 बड़ी बहनें अपने भांजे के रोने की आवाज सुनकर उसके कमरे में गईं, लेकिन जब उन्होंने देखा तो वहां कोई नहीं था। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन दुर्गा कहीं दिखाई नहीं दी। फिर उन्होंने सेवकों से पूछा तो सभी ने बताया कि कोई साधु आया था और वह काले कुत्ते के बारे में भी बता रहे थे। राजकुमारियों ने अंदाजा लगाया कि दुर्गा के साथ कुछ बुरा हुआ है और वह कहीं चली गई है। निश्चित ही उसके साथ कोई षड्यंत्र रचा गया है। अब समय बीतता गया और दुर्गा का बेटा 14 साल का हो गया था। एक दिन उसकी मासी उसे परिवार का इतिहास बताने लगी। राजकुमार ने सब कुछ ध्यान से सुना। अब वह अपने माता पिता और ताऊ के बारे में जानकर बहुत दुखी हो गया। राजकुमार अपने माता पिता और ताऊ को ढूंढने के लिए उतावला हो उठा। उसने अपनी मासी से कहा, मैं उन्हें जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। मासी ने कहा, बेटा, जो लोग गए वे चले गए, अब हम तुम्हें भी नहीं खोना चाहते। अगर तुम भी हमें छोड़ गए तो हम किसके सहारे जिंदा रहेंगे? राजकुमार ने दृढ़ता से कहा, तुम मुझे मत रोको। अगर यह संभव हुआ तो मैं अपने माता पिता और ताऊ को ढूंढकर वापस लाऊंगा। इस प्रकार वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा, लेकिन कई महीनों तक वह अपने परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं पा सका। अंत में जब उसने एक कठिन यात्रा पूरी की तो वह निराश हो चुका था। लेकिन वह एक ऐसे देश में पहुंचा जो पूरी तरह से पत्थरों का देश था। वहां की इमारतें कठोर पत्थर से बनी हुई थीं और एक छोटे से मकान में माली रहता था। माली की पत्नी ने उसे देखकर पूछा, तुम कौन हो? तुमने इस खतरनाक जगह पर आने की हिम्मत कैसे की? राजकुमार ने कहा, मैं एक राजा का बेटा हूं। मैं यहां अपने माता पिता और ताऊ को ढूंढने आया हूं।
मेरी मां को एक जादूगर ने डरा धमकाकर कुत्ता बना दिया है और अपने साथ। माली की पत्नी ने कहा, यह स्थान एक महान जादूगर का है। वह अपनी शक्ति से किसी भी व्यक्ति को पत्थर या पेड़ बना देता है। कुछ समय पहले एक राजा और उसके 6 भाई यहां आए थे। जादूगर ने उन्हें पत्थर और पेड़ बना दिया, लेकिन एक बहुत सुंदर रानी है जिसे वह 12 साल से अपनी कैद में रखे हुए है। वह रानी जादूगर से नफरत करती है और वह जादूगर से शादी नहीं करना चाहती। राजकुमार ने सुना और विचार किया, अवश्य ही ये लोग मेरे माता पिता और ताऊ ही हैं। आखिरकार अंत में मैंने उन सबको खोज ही लिया, इसके लिए मैं इतने समय से भटक रहा था। ऐसा सोचने के बाद उसने अपनी कहानी उस माली की पत्नी को बताई और उससे प्रार्थना की कि वह उसकी सहायता करे। उसने उस माली की पत्नी से कहा कि वह उसे उन बेकसूर और लाचार लोगों के बारे में और अधिक बताए। उसने मलिक की पत्नी से विनती की वह उन बेकसूर लोगों को उस जादूगर से बचाने में उसकी मदद करे। माली की पत्नी ने उसकी बात सुनकर उसका साथ देने के लिए उससे वादा कर दिया। उसने सोचा कि हो सकता है, इसलिए उसने उसे लड़के का साथ देने के लिए हम ही भर ली। माली की पत्नी ने उसको अपना रूप बदलने के लिए कहा। उसने समझाया कि तुम अपना रूप बदल लो, कहीं जादूगर ने तुमको देख लिया तो वह तुम्हें भी पत्थर में बदल देगा, क्योंकि जादूगर ने तुम्हें पहचान लिया तो वह तुम्हें भी पत्थर बना देगा। राजकुमार ने उसकी सलाह मानी और माली की पत्नी से एक धोती ली ताकि उस पर किसी को शक न हो। कुछ समय बाद जादूगर मूषक ने उसे एक छोटी लड़की के रूप में देखा। उसने माली की पत्नी से पूछा, यह लड़की कौन है? माली की पत्नी ने कहा, यह मेरी बेटी है। इस तरह से जादूगर और राजकुमार की पहली मुलाकात हुई। राजकुमार एक लड़की के भेष में जादूगर से अपनी पहचान छुपाकर मिलता है। जादूगर ने कहा, तुम बहुत सुंदर हो, कल तुम मेरी शादी के लिए एक उपहार लेकर आओगी। राजकुमार ने सोचा कि वह अपनी मां के लिए उपहार लेकर जाएगा और फिर माली की पत्नी के पास जाकर उसने उसे बताया। माली की पत्नी ने कहा, तुम इस रूप में रहो, क्योंकि इससे तुम्हें पहचान पाना मुश्किल होगा। जब सही अवसर आएगा तुम अपनी मां को छुड़ाने आओगे। राजकुमार ने अपनी मां को दी हुई अंगूठी को याद किया जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। उस अंगूठी को दुर्गा ने तब अपने बेटे की उंगली में पहना दिया था जब वह बहुत छोटा था। जब उसका पुत्र समय के साथ बड़ा हुआ तो उसकी मौसियों ने उस अंगूठी का आकार राजकुमार की उंगली के आकार का बनवाकर उसकी उंगली में पहना दिया। इस तरह से वह अंगूठी जो राजकुमार ने अपनी उंगली में अब भी पहन रखी थी, उसके लिए एक प्रतीक बन गई। माली की पत्नी ने राजकुमार से कहा, तुम इसे गुलदस्ते में छिपाकर रखो ताकि तुम्हारी मां इसे देखे और तुम्हें पहचान सके। लेकिन उसने यह भी चेतावनी दी, यह सब बिना किसी समस्या या कठिनाई के संभव नहीं होगा, क्योंकि एक दरबान हमेशा राजकुमारी दुर्गा पर नजर रखता है। कैद में होने के कारण उसकी हर समय सख्ती से निगरानी रखी जाती है। फिर भी हर रोज राजकुमार को फूलों का गुलदस्ता अपनी मां तक पहुंचाने का मौका मिल ही जाता था। जादूगर की एक दासी हमेशा उसकी मां के कमरे में रहती थी। एक दिन किस्मत ने राजकुमार का साथ दिया। उसे ऐसा मौका मिला जब कमरे में उसकी मां के अतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। तब उसने अपनी उंगली में पहनी अंगूठी को निकालकर फूलों के गुलदस्ते में बांधकर मां के कदमों में डाल दिया, तो जैसे ही वह अंगूठी जमीन पर गिरी, एक हल्की सी आवाज आई। दुर्गा ने गुलदस्ते को देखा और उसमें बंधी अंगूठी को पहचान लिया। राजकुमार ने उसे अपने बारे में बताया। मां, मुझे विश्वास था कि मैं आपको ढूंढ लूंगा। उसने कहा, इतनी लंबी खोज के बाद मैं आपको दुष्ट जादूगर मूषक से मुक्त करने के लिए आया हूं। मैं उसे हराकर आपको और पिताजी को बचाऊंगा। राजकुमारी दुर्गा ने उसे अपने जीवन के पिछले वर्षों के बारे में बताया। इस जादूगर ने मुझे पिछले कई सालों से कैद करके रखा है। वह मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन मैंने हर बार उसे मना कर दिया। राजकुमार ने सुझाव दिया, मां, आपने इस जादूगर से इतने सालों तक कठोरता से बात की है, अब उसे कहिए कि मैं उसके साथ शादी करने को तैयार हूं। दुर्गा ने सोचा और फिर कहा, बिल्कुल,
हम इसे इस तरह से करेंगे। वह दोनों बैठकर अपनी योजना बनाने लगे। आप यह पता लगाएं कि जादूगर की शक्ति क्या है, क्या वह अमर है या उसे मारा जा सकता है, बेटे ने कहा। दुर्गा ने उसकी सलाह मानी और अगले दिन जादूगर को वही संदेश भेजा जैसा उसके बेटे ने कहा था। जादूगर मूषक बहुत खुश हुआ और उसने दुर्गा से शादी करने की जल्दी शुरू कर दी। उसने दुर्गा से महल में चलने के लिए विनती की, लेकिन दुर्गा ने कहा, तुमसे शादी करने से पहले मुझे थोड़ा समय चाहिए ताकि हम एक दूसरे को और बेहतर समझ सकें। फिर उसने पूछा, क्या तुम पूरी तरह से अमर हो? क्या तुम कभी मर नहीं सकते? जादूगर ने पूछा कि तुम यह सब कुछ क्यों पूछ रही हो? दुर्गा बोली कि मैं शादी करने से पहले आपके बारे में सब कुछ जान लेना चाहती हूं। अगर कोई आपदा आप पर आ गई तो मैं कैसे उस पर काबू करूंगी? जादूगर ने जवाब दिया, यह सच है, मैं अमर नहीं हूं। मेरा जीवन उस तोते पर निर्भर करता है जो उस घने जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे बंद है। अगर वह तोता मर गया तो मैं भी मर जाऊंगा। राजकुमार ने यह सुना और तुरंत फैसला किया कि उसे वह तोता ढूंढकर लाना होगा। वह जंगल में कई मील तक पैदल चला, थका हारा, लेकिन फिर उसने 2 दानवों को सोते हुए देखा और उनके पास तोते का पिंजरा था। चुपके से उसने उस पिंजरे को उठा लिया और फिर अपने रास्ते पर चल पड़ा। लंबी यात्रा के बाद वह मूषक जादूगर के महल तक पहुंचा और वहां बैठकर तोते के साथ खेलने लगा। जादूगर ने उसे देखा और तुरंत आकर कहा, मेरे बच्चे, तुम इस तोते को कहां से लाए हो? मुझे यह तोता दे दो, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा। लेकिन राजकुमार ने कहा, नहीं, मैं इस तोते को आपको नहीं दे सकता, यह मेरा प्रिय पालतू पक्षी है। जादूगर ने कहा, अगर यह तुम्हारा प्रिय तोता है तो बताओ इसकी कीमत क्या है, मैं तुम्हें वह सब दे दूंगा। राजकुमार ने कहा, मैं इसे नहीं बेच सकता, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं इसे तुम्हें दे सकता हूं। सबसे पहले तुम उन 7 राजकुमारों और अन्य लोगों को मुक्त करो जिन्हें तुमने पत्थर और पेड़ बना दिया है। जादूगर मूषक ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, बस तुम मुझे यह तोता दे दो। इसके बाद जादूगर ने अपनी जादू की शक्ति से उन सभी को उनकी प्राकृतिक रूप में वापस ला दिया। बगीचा, जो पहले पत्थरों और पेड़ों से भरा हुआ था, अब इंसानों से भर गया। चारों ओर खुशियों की महक फैल गई। राजा, पंडित, नौकर, चाकर, सेवक, सरदार, गाय, भेड़, बकरी, हाथी, सैनिक, न जाने कितने शक्तिशाली पुरुष और सुंदर आभूषणों से सुसज्जित महिलाएं, सैनिक, सभी जीवित हो गए। अब जादूगर अपने दोनों हाथ जोड़कर आंसुओं से भरी आंखों के साथ राजकुमार से विनती करने लगा, कृपया मुझे यह तोता दे दो। राजकुमार ने उस तोते को बेहद ताकत से पकड़ लिया और उसके एक पंख को जोर लगाकर उसके शरीर से अलग कर दिया। इसके साथ ही जादूगर का दाहिना हाथ भी उसके शरीर से अलग हो गया। फिर जादूगर मूषक ने अपने बाएं हाथ को फैलाकर राजकुमार से कहा, कृपया यह तोता मुझे दे दो। राजकुमार ने उस तोते के बाएं पंख को भी उसके शरीर से तोड़कर जादूगर की ओर फेंक दिया, जिससे जादूगर का बायां हाथ भी उसके शरीर से टूटकर दूर गिर गया। जादूगर ने फिर भी चिल्लाना जारी रखा, मुझे मेरा तोता दे दो। अब जादूगर घुटनों पर गिर गया। राजकुमार ने उस तोते की जान ले ली और जादूगर मूषक मर गया। जादूगर के मरते ही तोता जादूगर के चंगुल से आजाद हो गया और वह वापस जिंदा होकर उड़ने लगा। अब सभी ने मिलकर जादूगर का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद राजकुमार के पिता ने अपनी पत्नी दुर्गा को बड़ी इमारत से मुक्त किया। इस प्रकार राजकुमार ने अपने सभी रिश्तेदारों को उस दुष्ट जादूगर की कैद से मुक्त कर लिया। अब वे सभी एक सुखी जीवन जीने लगे। राजकुमार की मौसियां, जो उन सभी का इंतजार कर रही थीं, वे भी अपने पतियों को देखकर बहुत खुश हो गईं और सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करने लगीं। अब 7 रानियों ने अपने राजाओं को बताया कि कैसे उनकी सौतेली मां उनका अपमान करती थी और उनकी जिंदगी बर्बाद करने की पूरी कोशिश की थी। अब सभी राजाओं ने कहा, चलिए रानियों, हम लोग सब आपके पीहर चलते हैं। वे सब उस राज्य में गए। जब राजा को यह पता चला कि उसकी 7 बेटियां अपने पतियों के साथ वहां आ रही हैं,
तो वह बहुत खुश हुआ। जब वह उनसे मिला तो वह अपनी आंसुओं को रोक नहीं सका और जोर जोर से रोने लगा। वह बोला, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी भी मजबूरी थी, इसीलिए मैंने तुम्हें जंगल में छोड़ दिया। मुझे उनकी बातों में नहीं आना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उनकी बातों में आ गया और तुम्हें जंगल में छोड़ आया। इसके लिए तुम मुझे माफ कर दो। राजकुमारियां बोली, पिताजी कोई बात नहीं, हम बहुत खुश हैं। विधि का विधान ही ऐसा होता है कि कोई अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकता। हमारे भी कुछ बुरे कर्म हुए होंगे जिनके कारण हमें यह सब झेलना पड़ा। देखिए, विधि का विधान भी देखिए। अगर आप हमें जंगल में नहीं छोड़ते तो हम राजाओं से कैसे मिलते। राजा अपनी बेटियों से मिलकर बहुत खुश हुआ और बोला, बेटा तुम्हारी सौतेली मां ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। इसी कारण जिस दिन मैं तुम्हें जंगल में छोड़कर वापस आया था, उसी रात सौतेली मां को अचानक से क्या हुआ, वह जलकर मर गई। उसके बुरे कर्मों का फल उसे तुरंत मिल गया। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। अब राजा अपनी 7 राजकुमारियों के गले लग गया और बहुत खुश हो गया। तभी मित्रों कहते हैं कि कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, और ना ही किसी चीज का घमंड करना चाहिए, और ना ही कभी किसी को सताना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी से कहते हैं, देखिए देवी, कोई भी अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकता। हमें हमेशा अपनी बुद्धि से काम करना चाहिए और कभी भी घबराना नहीं चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में सभी का साथ देना चाहिए और कभी भी किसी को सताना नहीं चाहिए। हमें सभी के साथ प्यार से मिलजुल कर रहना चाहिए। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।